नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की गहराइयों में उतरेंगे जो सच कहूं तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक ऐसी पहेली जिसका नाम है द केस ऑफ द हेडलेस कॉप्स। तो अगर ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब बिना देर किए सीधा चलते हैं सीआईडी की उन फाइलों में जिन्होंने इस केस को सॉल्व किया। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही भयानक खोज से। लेकिन जो शुरुआत में एक सिंपल सा मर्डर केस लग रहा था, वो देखते ही देखते एक ऐसे धोखे के जाल में उलझ गया कि कोई सोच भी नहीं सकता। सोचिए, एक सिरकटी लाश की पहचान कैसे होगी जब जब डीएनए रिपोर्ट ही झूठी हो। चलिए पहले सीन पर चलते हैं। एक सुनसान जगह, एक क्राइम सीन। डिटेक्टिव्स के सामने एक क्रूर हत्या है और एक सुराग, सिर्फ एक सुराग, जो इतना सुविधाजनक था कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल था। लाश की जेब से मिलता है एक ड्राइविंग लाइसेंस। नाम था दीपक। केस सॉल्व्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीम को लीड कर रहे थे हम सबके पसंदीदा एसीपी प्रद्युमन। और उन्हें पहली नजर में ही समझ आ गया था कि भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर एंट्री होती है दीपक के पिता लालचंद की। वो आकर बताते हैं कि उनके बेटे को तो 2 दिन पहले ही किडनैप कर लिया गया था। फिरौती मांगी गई थी, पूरे 2 करोड़ रुपए। वो दुखी थे, आंसू बहा रहे थे, पर उनकी इस किडनैपिंग की कहानी ने केस को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। तो अब पहचान पक्की करने के लिए टीम ने सबसे भरोसेमंद चीज का सहारा लिया, फोरेंसिक साइंस, यानी कि डीएनए टेस्ट। पर जो नतीजा आया ना, उसने तो सबके होश ही उड़ा दिए। डीएनए रिपोर्ट एकदम साफ थी। लाश का डीएनए पिता लालचंद से परफेक्ट मैच कर रहा था। इसका मतलब ये लाश दीपक की ही है। साइंस कह रहा था हाँ, यही दीपक है। लेकिन एसीपी का दिमाग कह रहा था नहीं, कुछ तो गलत है। आखिर कोई कातिल सिर काट कर ले जाएगा, लेकिन बटुआ जिसमें आईडी है वो वहीं छोड़ देगा। कुछ अजीब नहीं लगता? और यही सीआईडी की खास बात है। उन्होंने साइंस यानी डीएनए रिपोर्ट से ऊपर अपने इंट्यूशन, अपने तजुर्बे पर भरोसा किया। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, असली दीपक शायद अभी भी जिंदा है। तो अब चलते हैं वापस क्राइम सीन पर, क्योंकि वहां एक ऐसी चीज पड़ी थी जिसे पहले सबने नजरअंदाज कर दिया था। एक छोटी सी मामूली सी चीज जिसने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया। ये छोटा सा सुराग क्या था? एक खून से सना हुआ अखबार जो लाश के पास पड़ा था। जब टीम ने उसे दोबारा आराम से देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि उस अखबार से एक छोटा सा हिस्सा, एक क्रॉसवर्ड पजल का एंट्री फॉर्म, साफ सुथरे तरीके से काटा गया था। अब सीआईडी ने इस छोटे से सुराग को पकड़ लिया। पहले अखबार को एनालाइज किया, फिर मिसिंग क्रॉसवर्ड पीस को पहचाना। इसके बाद वो सीधा पहुंचे अखबार के दफ्तर और वहां आई सारे कॉन्टेस्ट एंट्रीज को चेक करना शुरू किया। और यकीन मानिए, वो कटा हुआ हिस्सा मैच हो गया एक 9 साल की बच्ची पिंकी की एंट्री से। और बस यही था वो टर्निंग पॉइंट। जब पिंकी की माँ से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि हाँ, उसने ही वो अखबार अपने भाई हर्ष को दिया था सैंडविच लपेटने के लिए। समझ रहे हैं? मतलब हत्या का हथियार एक ऐसे अखबार पर साफ किया गया था जिसे एक खास परिवार से ट्रेस किया जा सकता था। क्या शानदार पुलिस वर्क है। और ये लीड सीआईडी को एक ऐसे चौंकाने वाले खुलासे तक ले गई जो कातिल के बारे में नहीं था, बल्कि पीड़ित और जिंदा लोगों की असली पहचान के बारे में था। तो अब मकसद आखिरकार सामने आ गया। ये पैसों का मामला था ही नहीं। असल में लालचंद अपने बेटे दीपक को एक पुराने अपराध से बचा रहा था। दीपक पर एक केस चल रहा था, मोहिनी नाम की एक लड़की के सुसाइड का, और उससे बचाने के लिए लालचंद ने ये सारा खेल रचा था। और प्लान क्या था सुनेंगे तो दिमाग हिल जाएगा। उन्होंने अपने ही बेचारे नौकर प्रभु का मर्डर कर दिया। उसके बाद दीपक ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और बन गया बिल्कुल प्रभु जैसा। और फिर वही दीपक प्रभु बनकर अपने ही घर में नौकर की तरह रहने लगा। सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश थी। तो अब सीआईडी को पूरी सच्चाई पता थी, लेकिन उन्हें कबूलनामा चाहिए था जुर्म को साबित करने के लिए। तो उन्होंने मास्टरमाइंड्स को पकड़ने के लिए उन्हीं की तरह एक मास्टर प्लान बनाया। टीम ने एक प्रॉपर स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। एक अफसर की जैकेट में बग लगाया गया। फिर अपराधियों के सामने जानबूझकर जोर-जोर से ये झूठी बातचीत की गई कि उन्हें एक चश्मदीद गवाह मिल गया है। उन्हें पता था कि ये सुनकर अपराधी घबराएंगे। और फिर एक नकली टकराव में नकली गोलियों का इस्तेमाल करके
उन्होंने लालचंद को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां वो खुद कबूल कर लें कि प्रभु ही उसका बेटा दीपक है। और उनका प्लान 100% काम कर गया। घबराहट में अपने बेटे को बचाने के लिए लालचंद ने वो कह दिया जो सीआईडी सुनना चाहती थी। उसने चीख कर कहा, मैंने ये सब अपने बेटे की जान बचाने के लिए किया। वो प्रभु नहीं है, वो मेरा बेटा है, दीपक। तो ये केस यहाँ खत्म होता है, लेकिन एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है। अपने बच्चे को बचाने के लिए एक माँ बाप किस हद तक जा सकते हैं? क्या कोई ऐसी लकीर है जिसे वो पार नहीं करेंगे, भले ही उसके लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े?